आपकी आवाज में आज बात सेवा, सोशल डिस्टेंसिंग, संक्रमण, सियासत और संग्राम की। कोरोना संक्रमण के दौर में सेवा का सुरूर नेताओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। कई नेता जनता की सेवा कर रहे हैं, कुछ सियासी आकाओं को खुश करने के चक्कर में है और इसी आपाधापी में सियासत सब्र खो बैठी है। कोरोना के नियम कायदों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, नतीजा नेताओं पर एफआईआर हो रही है। मगर सवाल यह है कि नियम कायदों को मानने में माननीय कोताही क्यों बरत रहे हैं। सवाल यह है कि सारे नियम कायदे और संक्रमण का रिस्क आम आदमी के ही सिर है। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। सियासत में सेवा का अपना वजन है और सेवा के जरिए ही सियासतदान अपना सियासी कद वजनदार बनाने की कोशिश करते हैं। कई बार सेवा जनता के लिए होती है तो कई बार अपने सियासी आकाओं को खुश करने के लिए। सेवा करने का जुनून कभी भी जाग सकता है। खैर, अभी तो मौका भी है और दस्तूर भी। कोरोना काल में सेवा के जरिए एक तीर से कई निशाने साधे जा सकते हैं। सो आजकल नेताओं के सिर सेवा का सुरूर चढ़ा हुआ है, मगर सेवा और सियासत के चक्कर में माननीय संक्रमण को न्योता दे रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर का जन्मदिन आया तो दिल्ली में बैठे तोमर को खुश करने के चक्कर में इंदौर में पार्टी के नेता सुदर्शन गुप्ता ने अनाज बंटवा दिया। अनाज के चक्कर में लोगों की भयंकर भीड़ लग गई, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गईं और नेताजी के खिलाफ एफआईआर हो गई। गुप्ता की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कांग्रेस ने हल्ला बोला, मगर सियासत ने फिर जल्दबाजी दिखाई और बिना इजाजत विरोध प्रदर्शन करने के आरोप में जीतू पटवारी पर भी कार्रवाई शुरू हो गई। पूर्व मंत्री उमंग सिंघार भी बदनावर जाकर एफआईआर करवा बैठे। कार्रवाई यहीं तक सीमित नहीं है। पहले शिवराज, फिर सिंधिया और उसके बाद इमरती देवी का कथित वायरल ऑडियो के विरोध में भोपाल से लेकर इंदौर तक संग्राम करने वाले कार्यकर्ताओं पर भी कार्रवाई हुई। यानी सियासत पर कार्रवाई हुई तो अब कार्रवाई पर सियासत शुरू हो गई। किसी ने बात नहीं कही कि सुदर्शन जी लगातार मास्क बांट रहे हैं, गलियों में मोहल्लों में जाके भोजन बांट रहे हैं, खाद्यान्न सामग्री बांट रहे हैं। तो ऐसा लीडर जो शासन के नियमों का पालन करता हो वो ऐसा करेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। सोशल डिस्टेंसिंग के जितनी धज्जियां हो सकती थी सब उड़ गई। रूलिंग पार्टी के लोग जो सबसे पहले उनको नियम का पालन करना चाहिए। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के जो भी नियम है, सबसे ज्यादा धज्जियां ये लोग उड़ा रहे हैं, इसलिए इनको इसका ध्यान रखना चाहिए। निश्चित तौर पर केस बनाए, ठीक बनाए। अपनों का बचाव और विरोधियों पर वार। अब बेचारे सियासतदान इससे ज्यादा कर भी क्या सकते हैं। सियासत की मजबूरी ये है, लॉकडाउन में खुलकर जनता की सेवा कर नहीं पाए और अब ऐसी आपाधापी में सेवा की जा रही है और सेवा का विरोध किया जा रहा है कि गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सवाल ये है, क्या कोरोना काल के सारे नियम कायदे सिर्फ आम आदमी के लिए है या नेताओं ने गुपचुप कोरोना की वैक्सीन ले ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, बिना वक्त जाया किए सीधा मेहमानों की तरफ रुख करते हैं। बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। इंदौर से बीजेपी के सांसद शंकर लालवानी साहब और इसके साथ साथ पूर्व मंत्री उमंग सिंघार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर जी हमारे साथ हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन सबसे पहला सवाल शंकर लालवानी जी से। शंकर लालवानी जी, सेवा अपनी जगह है, संक्रमण अपनी जगह है, लेकिन अगर सेवा का सुरूर सिर चढ़कर बोलेगा और संक्रमण को न्योता दिया जाएगा तो फिर ऐसी सेवा किस काम की। इससे अच्छा तो ये कि लोग घर बैठे कम से कम सुरक्षित रहें। राशन बंटवाइए, अनाज बंटवाइए, सेवा भी करिए, लेकिन नियम कायदे जो सरकार की तरफ से तय किए गए हैं इनका ख्याल कौन रखेगा। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। और पिछले लॉकडाउन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने जिस प्रकार सेवा की वो मिसाल है। और कल भी जो कार्यक्रम हुआ उसमें स्थानीय लोगों ने वो गरीब बस्ती में जो सेवा का कार्य अनाज बांटने का काम किया था उसमें उन्होंने टोकन बांटे थे और नंबरिंग दिया था, गोले मांडे थे कि आप तो यहाँ खड़े रहना है, वो व्यवस्थित चल भी रहे थे। लेकिन इस बीच जिनको नंबरिंग दिया था जो ले रहे थे, इस बीच एक ऐसा ग्रुप आया, इस बस्ती में से निकल के आया और उन्होंने जिस प्रकार जहाँ राशन पड़ा था
वहां आकर सीधे भाषण उठाने लग गए। तो इसमें कहीं न कहीं मुझे लगता है जो वहाँ स्थानीय लोगों की जानकारी बता रहे हैं, कहीं न कहीं वो शरारती तत्व हैं जो कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित थे, वो वहां से जिनको निमंत्रण नहीं था या जिनको टोकन नहीं दिए गए थे वो भी आ गए और इस प्रकार सीधे वो राशन वहां से उठाने लग गए जहां पर की स्टॉक रखा हुआ था। तो मुझे लगता है इसमें कहीं न कहीं राजनीति हुई है जो होना नहीं चाहिए थी। ठीक, तो ये जो आरोप है वो लग गया कांग्रेस पर। मेरा दूसरा सवाल शंकर जी आपसे ये कि चलिए मान लीजिए कि कांग्रेस के प्रायोजित लोग वहां पर बिना टोकन के भीड़ मचाने लगे और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दें, फिर मेरा आपसे सवाल यह है कि अभी हाल में खबर आई ग्वालियर में सत्ता और संगठन के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए नरोत्तम मिश्रा पहुंचे, सारे पूर्व मंत्रियों से मुलाकात की, बिना मास्क के गाड़ी से उतरते नजर आए और कांग्रेस ये मांग कर रही है कि गृह मंत्री पर कार्रवाई करे गृह मंत्रालय यानी कि पुलिस विभाग, और चूंकि वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी उन पर कार्रवाई करे। अब तक तो कुछ हुई नहीं, कुछ हुई है तो बता दीजिए सर, आप हमें अपडेट कर दीजिए। देखिए, कांग्रेस तो हमेशा आरोपी लगाती है। पूरे इस कोरोना के कॉल में देश के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके वार्ड के अध्यक्ष तक सभी पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री पूरे सेवा काल में कहीं दिखेगा? कहीं नहीं दिखेंगे आपको, कहीं नहीं करी, सिर्फ बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप। और जो आप बता रहे हैं, हो सकता है कुछ समय के लिए उन्होंने मास्क नहीं पहना हो, लेकिन मास्क वहां पहनना अति आवश्यक है जब आप किसी से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। अगर आप 1.5 मीटर 2 मीटर की दूरी पे हैं, हो सकता है उस कुछ समय के लिए उन्होंने मास्क उतारा और उस बात को पकड़ के उन्होंने इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं। पर मुझे नहीं लगता है, मंत्री जी हैं, खुद गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने कभी भी इस प्रकार का उन्होंने खुद आह्वान किया है जनता को, वो कभी बिना मास्क के नहीं जा सकते। ठीक, मैं लौट रहा हूँ आपके पास लालवानी साहब, उमंग सिंघार जी के पास आ रहा हूँ। और उमंग सिंघार साहब, तो आजकल जो ये कोरोना पर सियासत है और सियासत में जो FIR हो रही है उसके भुक्तभोगी भी हैं, गिरफ्तारी देने पहुंचे थे, पूर्व मंत्री हैं। उमंग सिंघार साहब, आपसे मेरा पहला सवाल, सेवा आप भी करिए सर, लेकिन बदनावर पहुंच गए और बदनावर पहुंचे उसके बाद FIR दर्ज हो गई, फिर आप गिरफ्तारी देने भी पहुंचे। जी देखिए, बात आसिफ जी एक मैं कहना चाहूँगा कि अगर हम क्षेत्र में जाए, लोगों से मिले, तो हम लोगों को गिरफ्तारी हो रही है और इनके लोग पिछले 4 महीने से घूम रहे हैं उपचुनाव को लेके, इन लोगों पे गिरफ्तारी नहीं होती। अब ठीक है, प्रशासन ने किया दोनों, एक तरफा की बजाय दोनों तरफा कार्रवाई की, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जैसे अभी ललवानी जी ने कहा कि यही सेवा कर रहे हैं, सेवा प्रियंका गांधी ने भी वहाँ बसें भेजी थी, उत्तर प्रदेश बॉर्डर से वापस भेज दी, ये स्थिति है। तो सेवा तो हमारे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर चाहे छोटा से छोटा कार्यकर्ता ने की है। तो ये तो पहली बात, तो मैं इनकी बात का खंडन करता हूँ। रही सोशल डिस्टेंसिंग की बात, आज स्कूलों में जो परीक्षाएं हो रही है, आपने भी कई विजुअल देखे होंगे कि उन बच्चों को आप स्कूल आगे बढ़ा रहे हो लेकिन एग्जाम कर रहे हो। कई राज्यों ने उनको जनरल प्रमोशन दे दिया, आप पीछे बैकडोर से एंट्री करके मुख्यमंत्री बन गए, तो भाई उनको जनरल प्रमोशन आपने क्यों नहीं दिया? और आज अगर वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग के कारण अगर बच्चों की अगर किसी की मौत होती है स्कूलों के कारण, तो उसका जिम्मेदार कौन है? प्रदेश का मुख्यमंत्री जवाबदारी लेंगे। तो एक तरफ ये, और सबसे तीसरी महत्वपूर्ण बात कि नरोत्तम मिश्रा जी की जो स्वास्थ्य मंत्री है, गृह मंत्री है, इनके यहाँ पे ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए 100 गाड़ियों की लाइन लगी रहती है बंगले के बाहर, तो वहां सोशल डिस्टेंसिंग तो है नहीं, इनके बंगले पे नहीं है स्वास्थ्य मंत्री के। तो ये प्रदेश में कहां करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग? और जो काम कर रहे हैं उनको रोक रहे हैं, और आप लोग काम करो तो आपकी कोई कार्रवाई नहीं। तो ये तो सीधी सीधी राजनीति है। भाई अगर आपको सेवा करना, आप भी कीजिए सेवा, हम भी सेवा कर रहे हैं, हम भी प्रयास करते हैं कि इंडिविजुअल जाने की, लेकिन लोग आ जाते हैं, अलग बात है। लेकिन इस प्रकार के, जिस प्रकार से ये आयोजन हुआ इंदौर में, और वो कॉलोनी के अंदर एरिया में हुआ जहाँ पे 48 लोग पहले ही थे, और इंदौर तो पूरे प्रदेश के अंदर आज सबसे ज्यादा वहाँ पे 4029 समथिंग है, 166 लोग मर चुके हैं। तो जवाबदारी है ललवानी जी साहब, आप कह रहे हैं कि ये एक तरफा कार्रवाई हो रही है और इनके लोग घूम रहे हैं, तो कुछ नहीं, हम अगर काम पर जाएं या हम अगर सेवा करें तो हमारे साथ दिक्कत है। आज एक तस्वीर सामने आई, जीतू पटवारी साहब धरना देने बैठे थे और SDM आके घुटने के बल बैठ के उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो ये देखकर लगता तो ऐसा नहीं है कि आपका कोई रुतबा, रसूख, रौब कुछ कम हुआ हो?
अगर एसडीएम घुटने के बल बैठकर आपसे बात कर रहा है तो ये तो बताता है कि आप भले ही सत्ता से बाहर हो गए, लेकिन आपका रसूख तो जलवा बरकरार है, आपका इकबाल बरकरार है। देखिए, घुटने के बल बैठे हुआ बैठ के बात करे, खड़े होके बात करे, ये महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी काम है कि समन्वय बनाना और निष्पक्ष कार्रवाई करना। लेकिन यहाँ कार्रवाई तो भाजपा अपने नेताओं पे नहीं करती है। जो कांग्रेसी नेता जो प्रचार करने या कहीं मिलने जा रहे हैं, जैसे मैं गया था किसान और मजदूरों से मिलने, मैं किसी आम सभा में नहीं गया था, फिर भी लेकिन मेरे पे केस हुआ। मैं अगर किसी के यहाँ कोई शौक के लिए बैठने गया तो फिर भी मेरे पे केस हुआ। ये भी एक है। ठीक, मैं लौटता हूं इस पर आपका सिंगार साहब। हरीश जी आपके पास आ रहा हूं। हरीश जी, सरकार की जिम्मेदारी है नियमों का पालन कराएं, गाइडलाइंस जो खुद की तय करी हुई हैं उनका कम से कम पालन कराएं। लेकिन सार्वजनिक जीवन में जब आप इस तरह की तस्वीरें पेश करेंगे तो कितनी ईमानदारी से आप अपेक्षा करते हैं कि जनता उसका अनुसरण करे, पहली बात। और दूसरी बात, अगर सरकार या सत्ता पक्ष की तरफ से गलती हो रही है तो उसके बाद एक और अनदेखी करके नियमों की फिर धज्जियां उड़ाकर उसका विरोध करना और यह दिखाना कि विपक्ष अभी जिंदा और न सिर्फ जिंदा है बल्कि जानदार है, यह भी कितना सच है और ये कितना तर्क संगत है? देखिए आसिफ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, WHO, केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग, सब ने अपने अपने स्तर पे गाइडलाइन जारी की और प्रधानमंत्री मोदी ने बताया भी 2 गज दूरी, मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर, यही कोरोना बचाव, कोई दवाई नहीं बनी। और सारे नेताओं को फरमान दिया गया कोई राजनीतिक आयोजन ना करें, धार्मिक आयोजन ना करें, गैदरिंग ना करें, धारा 144 लगाएं। और सबसे चौंकाने वाली बात है, इंदौर जो मध्य प्रदेश का है वो हॉटस्पॉट जिला है। आज की बात करें तो 10,600 से ज्यादा मध्य प्रदेश पॉजिटिव है। अकेले इंदौर में 4,700 के आसपास हैं। 450 मौत हुई है मध्य प्रदेश में, अकेले इंदौर में 350 से ज्यादा मौत हुई है। तो ये ऐसी स्थिति है, उसके बावजूद सिर्फ नेतागिरी चमकाने, अपने आकाओं को खुश करने के लिए आयोजन करते हैं, अन्न बांटते हैं। अरे भैया, अन्न बांटना था तो आप घर घर भिजवा देते पैकेट। टोकन बनाया आपने तो आपको मालूम था किसको बुलाना है, आप वो टोकन के घर घर पैकेट भिजवा देते। लेकिन बड़ा आयोजन करना था, नेता को दिखाना था, अपनी नेतागिरी चमकानी थी। लेकिन अपनी नेतागिरी चमकाने के नाम पर लोगों को कोरोना के संक्रमण से बिल्कुल उसमें संदेह की स्थिति में खड़ा कर दिया। उसमें अगर 2, 4, 5 लोग भी संक्रमित हुए तो आसिफ आप समझ सकते हैं कितने लोग इससे इफेक्टेड होंगे, इसका क्या रिजल्ट होगा। लेकिन नेताओं को इसकी चिंता नहीं है, नेताओं को अपनी नेतागिरी की चिंता है। उनको मतलब ही नहीं जनता को क्या कोरोना होता है, जनता किस तरह से इससे प्रभावित होगी। और वो इंदौर जो जिसमें अस्पताल में बेड की जगह नहीं है, लोग मर रहे हैं वहां पर। कंटेनमेंट पिछले 2 महीने के अंदर लगातार सबसे सख्ती इंदौर में रही और बार बार कहा जा रहा है घर में रहिए, बाहर ना निकलिए, पर नेता नहीं मान रहे। नेता आएंगे और उनको लालच देंगे, जनता, गरीब जनता को अन्न का, खाद्यान्न का, तो जनता तो निकल के आएगी। जनता जागरूक कैसे होगी? नेता ही जागरूक नहीं होने दे रहे, नेता उनको मजबूर कर रहे हैं, उनकी मजबूरी, कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं, उनकी गरीबी का फायदा उठा रहे हैं और अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए खुद भी उल्लंघन कर रहे हैं और उनसे भी उल्लंघन करवा रहे हैं। तो मुद्दा यह है कि ये सेवा के नाम पर कोरोना संक्रमण फैला रहे हैं, इन पे तो बड़े मुकदमे दर्ज होना चाहिए। धारा 188 में या नॉर्मल धारा में, ये तो कानून के जानकार हैं। वैसे भी संविधान में कहा गया है जो कानून का जानकार है, कानून का उल्लंघन करता है, उस पर डबल धाराएं लगनी चाहिए। तो नेता, जनप्रतिनिधि जो है, जिसका काम है कि जनता को जागरूक करना और प्रोटोकॉल का पालन करवाना, वो ही अगर आगे बढ़ के जनता से उल्लंघन करवा रहे हैं और खुद भी उल्लंघन कर रहे हैं, तो ऐसे में स्थिति तो नजर पेश होनी चाहिए, कार्रवाई बड़ी होनी चाहिए। हरीश जी, आपके पास उमंग सिंगार साहब, ये बड़ा दिलचस्प मामला है। उसके बाद शंकर जी मैं आपके पास आता हूं। उमंग सिंगार साहब, अभी खबर ये आ रही है कि आपके एक साथी विधायक भी शायद कोरोना पॉजिटिव निकले हैं और हम दुआ करते हैं उनके लिए, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएं। लेकिन इस पर नई सियासत शुरू हो गई। इसमें कहा जा रहा है कि ये बीजेपी की साजिश है और बीजेपी दरअसल अब सरकार ऐसी निष्पक्ष लैब से कोरोना टेस्टिंग कराए, जांच कराए, जिसमें दूध का दूध पानी हो जाए। राज्यसभा चुनावों के चलते हमारे विधायकों को टारगेट किया जा रहा है। सर, आज तक FSL निष्पक्ष होनी चाहिए, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, मजिस्ट्रियल जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, यह तो सुना था। लेकिन क्या अब कोरोना की टेस्टिंग भी सियासत या सियासी पार्टियां देखकर होने लगी है? यह जानकारी पहली बार मिली है और यह आप ही की पार्टी से आरोप निकला है। हाँ, मेरा ऑफिस जी ये कहना है कि जोड़ तोड़ की राजनीति भाजपा हमेशा करती रही। सरकार कैसे बनाई ये भी आप सबको पता है। लेकिन महत्वपूर्ण जो सैंपल टेस्टिंग की आप बात बार बार कह रहे हैं, ये तो ठीक है, एक विधायक की बात है या जोड़ तोड़ की बात है। लेकिन अभी दिवाकर जी ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन का भी हम लोग यहाँ पे एडवाइजरी को फॉलो नहीं कर रहे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तो स्पष्ट कहा है
कि जिसने सुसाइड कर लिया, जिसका एक्सीडेंट हो गया, इस प्रकार की छोड़ के बाकी जितनी भी मौतें सामान्य, उसका सिंपल टेस्टिंग होना चाहिए। तो पहली बात तो सिंपल ही टेस्टिंग नहीं होते, वो सिंपल अधिकारियों को ये कहा गया कि आप तो सिंपल ही टेस्ट मत करो। मेरे कई अधिकारियों से बात हुई, डॉक्टरों ने कहा कि हमको सरकार कहती है कि सिंपल टेस्ट मत करो, नहीं तो 10,000 के बजाय 50,000 का आंकड़ा दिखेगा। तो कहने का मतलब यह है कि लोगों की जिंदगी से खेल रही है सरकार। आज कितने लोग संक्रमण में है, ये सरकार के पास आज की तारीख में कोई फिगर नहीं है। और जो 10,000 बता रहे हैं, 10,000 से मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 1 लाख लोग हैं। लेकिन बहुत बड़ा आरोप लगा दिया उमंग जी। कौन आप विश्व स्वास्थ्य संगठन की एडवाइजरी क्यों नहीं आप गाइड से, वरना वक्त खत्म हो जाएगा। आपने आरोप बहुत बड़ा लगाया। शंकर जी, उमंग जी साफ साफ कह रहे हैं उपचुनाव की चिंता में जनता की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए, हमारे मित्र हैं उमंग जी और इस प्रकार का आरोप लगा रहा है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि जब इनकी सरकार थी, ये डब्ल्यूएचओ की अभी गाइडलाइन की बात कर रहे थे, डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन मार्च के प्रथम सप्ताह में आ गई थी और उस समय इनकी सरकार थी। जब डब्ल्यूएचओ ने गाइडलाइन दी थी, हेल्थ मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन दी थी, उस समय इनकी सरकार कहाँ गई थी? उस समय मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे थे? उस समय हमारे इंदौर में आईफा की तैयारी कर रहे थे। सरकार ने लॉकडाउन लेट किया, बाद में थाली और घंटी बजवाई। इस प्रकार थाली घंटी बजवाने में लगी रही सरकार। इस प्रकार से वो आरोप लगाते हैं और सरकार हमने नहीं गिरी, सरकार के कर्मों के कारण गिरी। सरकार हमने नहीं गिराई, हमें लगता है कि इस सरकार से जितनी सकारात्मक चीजें निकलनी थी, जितनी काम की जानकारी निकलनी थी, वो निकल गई। अब अगर इस बहस में पड़ेंगे तो फिर तो लंबी जाएगी। बहुत शुक्रिया शंकर जी, आपका बहुत शुक्रिया। उमंग जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हरीश जी, आपका बहुत शुक्रिया। और ये देखिए, आज जाते जाते एक गंभीर आरोप कांग्रेस ने लगा दिया कि उपचुनाव की चिंता में दरअसल टेस्टिंग को रोका गया है। टेस्टिंग के जितनी विस्तृत टेस्टिंग होनी चाहिए उतनी विस्तृत नहीं की जा रही, उतने बड़े पैमाने पर नहीं की जा रही, क्योंकि आंकड़ा बढ़ेगा तो उपचुनाव में यह भी एक सियासी मुद्दा हो सकता है। खैर, सेवा का सुरूर तो आजकल है ही नेताओं के सिर। उसके चक्कर में हम आपसे एक अपील जरूर करते हैं कि नेताओं के सेवा के सुरूर के चक्कर में आप अपनी जान खतरे में मत डालिए। कोई अगर राहत देता है तो जरूर लीजिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के तहत।